हमारा सेशन यूट्यूब पर लाइव कर दिया गया है। आप सब लोग कि जितने मेंबर्स आपके किसी भी मसरूफियत की वजह से, किसी इशू की वजह से इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सके, आप उनको यूट्यूब का लाइव लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आज हमारे दरमियान चंद ग्रेट लीडर्स भी मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि जाहिर है मेरे दोस्त, हम तो अर्निंग कर रहे हैं। मैं तो आपके सामने डेली आके जो है वो जिस तरह से प्रोसीड करता हूँ, जिस तरह से जो है वो कुछ ना कुछ डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ सिखाने की। हर मीटिंग अल्हम्दुलिल्लाह रियल होती है, जेन्युइन होती है, अथेंटिक होती है, कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। तो आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट किया जाता। किसी भी दिन ये चीज नोट कर लीजिएगा, हमेशा कोशिश की जाती है कि आपको कुछ ना कुछ डिलीवर किया जाए। आज का सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें कुछ डिलीवर करेंगे। हमारे दरमियान ग्रेट लीडर्स भी आपको शेयरिंग करेंगे और लास्ट पे मैं आपको जो है वो एक मैंने आपको एक सिस्टम की पावर दिखाऊंगा जहां से आप लोग ट्रैफिक ले सकते हैं। ठीक है? और ट्रैफिक कितनी आती है वो आज लाइव ट्रैफिक दिखाऊंगा कि ये इतनी ट्रैफिक आती है और जिन लोगों के लीड्स के मसले हैं वो खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए, हमारे दरमियान ग्रेट लीडर ईगल टीम पाकिस्तान के हसन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सर अहमद सुहेल साहब मौजूद हैं। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे दोस्त, इनकी बात करें तो जो अचीवमेंट्स इन्होंने हासिल किए हैं, देखें लीडर्स आते हैं, आप लोग उनसे सीखा करें। हर बंदा, अगर एक बंदा एक दिन में जो है वो 5-5 ज्वाइनिंग करवा रहा है, अगर एक बंदा जो है वो एक दिन में सर मुझे अभी बता रहे थे माशाल्लाह 2-2 लाख की भी ज्वाइनिंग अभी आज या सुबह ये करवाने वाले, तो भाई जब एक इस लेवल से काम करने वाला बंदा, तो कैसे कन्विंस करते हैं, ये आपको आज ये अपनी स्ट्रेटेजी भी बताएंगे। पहले 10 से 15 मिनट प्रोसीड करेंगे, उसके बाद जो है वो ये खादम आपको कंटिन्यू करेगा। तो मेरे दोस्त, आप लोग सब लोग गौर से स्ट्रेटेजी को सुनिए। सर आइएगा, मैं आपको जो है वो, अगर आप अवेलेबल हैं बताइएगा सर, क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह से आप लोगों को डील करते हैं, क्या पैगाम देंगे जी? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को ढेर सारी मोहब्बतें, बरकतें और रहमतें मेरी तरफ से। और मैं आज की जो हमारा आज का जो सेशन है, इसमें मैं ये बताऊंगा कि मेरा जो डीलिंग का प्रोसीजर है वो क्या है। मुझसे पूछा जाता है कि सर जी, आपके साथ 104% जो है ना वो डायरेक्ट हैं और आगे फिर इनडायरेक्ट भी तकरीबन को 1500-1600 के करीब हो जाते हैं। तो ये सारी जो टीम आपने बनाई, देखें मैं भी तो फारसेज में, देखें फारसेज अगर देखा जाए ना, तो जो इस्लाम के रूल्स है ना, इस्लाम कहता है कि इक्वलिटी, मसावात होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। ठीक है, तो फारसेज को देखें ना, बराबरी के हवाले से भी देखें ना, तो फारसेज बिल्कुल मेरी आईडी, शहजाद भाई की आईडी, हमारे मजीद मोर सीनियर्स की आईडी सेम है। टोटल मतलब कि हमारा ज्वाइनिंग प्रोसीजर जो कुछ भी था सारे का सारा सेम था। अब होता क्या है कि कुछ लोग मेहनत करते हैं, ये जो लफ्ज है ना मेहनत करते हैं, इसका ना बड़ा मिसयूज किया जाता है। ठीक है ना, मोस्टली लोग सिर्फ ये कहते हैं कि काम काम और काम। सर देखें, दो तरह के काम होते हैं, एक है हार्ड वर्क, एक है स्मार्ट वर्क। हमने ये देखना है कि क्या हमारी मिसाल वो 20 साल पुरानी मजदूर वाली तो नहीं, जो बेचारा वो रंबी के साथ, खुरपे के साथ, कई के साथ पूरी जमीन को जनाब वो बीज बोने के काबिल कर रहा है। नहीं, आज दौर बदल गया है। हमें हमें अपनी पॉलिसीज को चेंज करना होगा, हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें अपने मेथड को बदलना होगा। अगर बात करें फर्स्ट की, तो लोगों का ये सवाल आता है, मेरे पास भी मेरी टीम्स के अंदर से आउट ऑफ द मतलब कि मैं सबको प्रॉपर बैकअप देता हूं अगर मैं पॉसिबल हो मुझसे। मैं देखता हूं कि लोगों का जो ब्रांडिंग का प्रोसीजर है ना, जो स्टेप वो यूज करते हैं किसी को कन्विंस करने के लिए, लोगों के लीडर्स के भी ये क्वेश्चन होते हैं, यार लोग नहीं जुड़ रहे। अच्छा, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, लोग नहीं जुड़ रहे, सही बात है। अच्छा, वो कहते हैं कि सर ट्रैफिक कहाँ से लाएं, लोग नहीं मिल रहे। ठीक है जी, हम लोगों को कायल करते हैं, डील करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट रेडी करवा देते हैं, दोनों टोकन हम इंस्टॉल करवा देते हैं, और होता क्या है, जब पेमेंट की बात करते हैं तो बंदा भाग जाता है। सर, उस बंदे की बड़ी खुशबख्ती होती है कि वो भाग गया है, वो बच गया है। ऐसे पर्सन से बच गया है कि जिसने खुद तो ज्वाइन किया है, लेकिन उस बेचारे को सिस्टम के बारे में कुछ पता ही नहीं। ठीक है, होता क्या है कि लोग अपने ही सिस्टम के बारे में, अपनी प्रोडक्ट मीन के ज्वाइन किया फॉरसेज को, अपने सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं। पता क्यों नहीं पता? वो एक तो लेना नहीं चाहते, दूसरा उन्हें ये डाउट है, ये कंफ्यूजन है, यार आज भाग जाएं, कल भाग जाएं,
अभी हो सकता है मैं बड़ी ज्वाइनिंग करवाने जा रहा हूँ तो ये जनाब सिस्टम भाग दिए, ये वो। सर एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं पूरी मीटिंग का थीम आज से लेके आखिरी दिन तक हमारी जितनी मीटिंग्स होंगी, मतलब जब तक हम फॉरस्टेज, जब तक हम हैं, जब तक फॉरस्टेज नहीं है, जब तक हम हैं, मेरा सिस्टम पे बिलीव चेक करें कि मैं कहता हूं मेरे बाद भी फॉरस्टेज मौजूद रहेगा, ये मेरा सिस्टम पे बिलीव है। अच्छा होता क्या है कि मुझे एक पर्सन मिला, कहते सर मैंने ना बंदा ज्वाइन करवाना है फॉरस्टेज के ऊपर है, मैंने बताइए कि जरा वो ना कुछ तकरीबन 50,000 लगाना चाहते हैं, तो सर मैं लगवा दूं उसका। अच्छा कुछ होगा तो नहीं, ये बात तो नहीं जाएंगे, बंद तो नहीं हो जाएगा सिस्टम, ये वो फला फला। जनाब मोहतरम एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपका अपने इस सिस्टम पे बिलीव नहीं ना होगा तो यकीन जानिए होगा पता क्या, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं वो अपना प्लानर बदल लेंगे। हमें इस बात को जहन में रखना है कि सिस्टम पे अगर फॉरसेज में आ गए तो फिर ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए। मतलब जिस तरह इंसान अपने ऊपर यकीन करता है ना, कुछ लोग तो सेल्फ बिलीव भी उनका इतना पूर होता है कि अभी वो कह रहे हैं हाँ, बाद में कहते हैं वो ना, ठीक है ना। कुछ साइको टाइप के बंदे होते हैं। फॉरसेज में साइकोइज्म नहीं चलता, फॉरसेज में फेथ चलता है, बिलीव चलता है, ट्रस्ट चलता है, और इस हद तक ट्रस्ट चलता है कि अगर आपकी आंखों के सामने वेबसाइट हमारा सॉफ्टवेयर क्रैक कर जाता है, ठीक है जी, उसका सर्वर डाउन कर जाता है, तो होता क्या है, आप फिर भी कहें नहीं मेरी आंखें नहीं मानती, हो सकता है मेरी आंखें गलत देख रही हैं, मैं ड्रीम की हालत में हूं। इतना ब्लाइंड ट्रस्ट जब आपका सिस्टम के ऊपर होगा ना, तो फिर जाके सर कहीं पे ना आप बात करेंगे, लोग कहेंगे कि यार आपकी बात में दम है, आपकी बात में पावर है, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, कोशिश करें कि यार आप मुझे अपने साथ बिलीव कीजिए। बिलीव लिटरली बात करता हूं, कभी तरला नहीं करना पड़ा किसी का। आज मैं लीडर्स को, अपने सीनियर्स को तो खैर नहीं, जो नीचे डाउन लाइन के अंदर लोग हैं, मतलब के शॉर्ट लिस्ट लीडर्स, तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, लिल्ले ले रहे हैं, जूम मीटिंग में आ जाओ, जूम मीटिंग में आ जाओ, हम आपको फॉरसेज पे कमाना, यार ना प्लीज नहीं। आप लोगों को करोड़ोंपति बनने की डायरेक्शन दे रहे हैं, थोड़ी सी अपनी पर्सनैलिटी को मैनेज कीजिए थोड़ा। अब ये पर्सनैलिटी मैनेज भी सर पता कैसे होती है, जब आपका सिस्टम पे बिलीव होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मेरा इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम, इतना बिलीव स्ट्रॉन्ग है मेरा इसके ऊपर कि मुझे अगर अपना घर बेच के भी इस सिस्टम पे लगाना पड़े ना, तो मुझे पता है कि मैं जितने का करोड़ लगाता हूं तो सर जी मैं 10 करोड़ निकालूंगा। सिस्टम में पावर है ना, ये मेरा यकीन है और मैं मानता हूं। और सर मेरा यकीन क्यों ना बने, जिस बंदे ने सिर्फ 2700 रुपए से ज्वाइन किया था, और जिस पर्सन से मैंने ज्वाइन किया था आज भी उसने कहा इजी पैसा करना, मैंने जैज कैश कर दी, उसका जैज कैश ही नहीं था, वो आज भी उसका 2700 हवा के अंदर मुअल्लक पड़ा हुआ है, अटका हुआ है, 2700 नहीं मिला। और उसका रिवार्ड सर देखिए, आज तकरीबन 10.5 लाख की इनकम कर चुका हूं 3 माह के अंदर। ये मेरा सर बिलीव है। आपकी जो सक्सेस है ना, पर्सनल सक्सेस है, आपको सिंगल पर्सन भी ज्वाइन नहीं ना करता। अब देखें, आप मत सोचिएगा कि भाई आप लीडर बन गए हैं, लीडर सारा हम कोई नहीं है, इसमें सब इक्वल होते हैं, जो करेगा वो खाएगा। अच्छा, इतना अगर अल्लाह ने मुझे ये बूस्ट दिया हुआ है ना, तो सारे इसके पीछे मेरा हार्डवर्क भी है, मेरी मेहनत है, मेरी स्ट्रगल है, मेरी लर्निंग है, और लर्निंग के पीछे मेरा बिलीव था, मेरी स्ट्रगल के पीछे मेरा बिलीव था, लोगों को कन्विंस करने के पीछे मेरा बिलीव था। ठीक है, अब आपको ना जब तक आपका सिस्टम पे बिलीव नहीं ना होता, बड़ी माजरत से कुछ नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे ना आपको लोग बातें करेंगे, बड़ा कुछ लोग आपको इसके बारे में बोलेंगे, बड़ा बड़ा मुझ पर डिप्रेशन आया, ठीक है ना, एक एक दिन में 10 ज्वाइनिंग, 1700 प्लस की मेरी टीम है। आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव ही लोग मुझे मिले होंगे? सर जी बड़ा बड़ा नेगेटिव स्टफ मुझे मिलता है मार्केट के अंदर से, लेकिन अल्लाह ने जर्फ बहुत बड़ा कर दिया था, क्योंकि इस बड़े जर्फ के पीछे भी मुझे पता था आज मुझ पे बोलने वाले एक दिन मेरे साथ ज्वाइन कर जाएंगे। और वो हुआ, वो जिन्होंने सबसे ज्यादा तनकीद थी, उन्होंने सबसे ज्यादा हैवी अमाउंट के साथ सिस्टम को ज्वाइन किया। ये उन लोगों का मेरे साथ जुड़ जाना भी ये सिस्टम की पावर थी, और मेरा सिस्टम पे बिलीव था। होता क्या, हमारे यहाँ पे जनाब 2 नेगेटिव पर्सन बैठे हो ना, सिस्टम फॉरसेज के बारे में 2-4 बातें नेगेटिव कर दें, तो 5वां जो जुमला होता है ना, वो हमारा हाँ यार मुझे भी लगता है ये कोई गलत बात नहीं, ये है वो है फलां फलां। सर जी नहीं, प्लीज फॉरसेज को इस तरह डिफेंड करें जिस तरह आप अपनी फैमिली को डिफेंड करते हैं, अपने घर को डिफेंड करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट को डिफेंड करते हैं। और जब आप इतना डिफेंड करेंगे तो सर जी हाउ इट पॉसिबल, मुकाफाते वो जो ना मुकाफाते अमल का कानून जो होता है, मुकाफाते अमल, वो सर जी रिवर्स बैक होना होता है। इतना बिलीव और हमें कुछ ना मिले, ऐसे नहीं होता।
बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता। मैं मार्केट से गुजरा ना, बाजार से गुजर रहा था, तो मैंने देखा, सेल्फ बिलीव देखा। हमारे यहाँ बिलीव की जरा पावर चेक करें, 2 लोग सिस्टम की एंटी बात करें, तीसरे हम खुद हुए पड़े होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं बाजार से गुजर रहा हूँ, एक आदमी ना साइकिल के ऊपर टोकरे के अंदर सर सेब पड़े हुए हैं, और वो वाद लगा रहा है सेब इतने रुपए किलो, इतने रुपए किलो, ये वो फला। तो मैंने ना एक ऑब्जर्वर के तौर पर मैं रुक गया एक साइड पे, उसको मैंने फील ना करवाया कि मैं तुझे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कोई कस्टमर नहीं, कोई बंदा दाएं बाएं से नहीं आ रहा। उस बंदे ने क्या किया, साइकिल के नीचे वो पैडल पे एक पाँव रखा हुआ है, दूसरे हाथ के अंदर दूसरा जमीन पे, और सेकंड क्या होता है कि हाथ के अंदर शॉपर, और शॉपर की पोजीशन इस तरह किया कि जैसे अभी कस्टमर आना है और मैंने सेब तोड़ के दे देने हैं। और मैं 5 मिनट से देखता रहा, अच्छा कोई भी नहीं आया। ठीक है, मैंने कहा हो सकता है कि किसी पर्सन ने कहा हो कि तू मेरे आने तक सेब तोल के रख दे और मैं आते ही ले लूंगा। कोई नहीं आ रहा था। उससे पता क्या बिलीव था, उसे बिलीव था कस्टमर आएगा, मैं पोजीशन अपनी बिल्कुल मेंटेन रखूंगा, मैं इसी तरह खड़ा रहूंगा, और मैं होपफुल होके खड़ा हूं। और यकीन जानिए देखते देखते गाहक भी आ जाता है। इधर हमारा क्या है कि हमारा इतना बिलीव होता है कि 2-4 दिन क्लाइंट ना आए, 2-4 दिन डॉलर ना आए, 2-4 दिन टीम वर्क ना करे, ह्यूमन 15-15 दिन टीम वर्क ना करे, तो होता क्या, हम मायूस हो जाते हैं। आईडी डेल कर दी, सिस्टम के जनाब फुल एंटी हो गए। ना सर जी, ये वो तमाम लोग जो आईडी डेल करते हैं सिस्टम के एंटी हो जाते हैं, सिस्टम के बारे में लोगों को मिसकंसेप्ट करते हैं, मिसगाइड करते हैं। सर इनका पहले दिन से भी सिस्टम पे बिलीव कोई नहीं था। यकीन जानिए, अगर आपका सिस्टम पे बिलीव हो, सर जी नहीं आता कस्टमर, नहीं को डील हो, नहीं को ज्वाइन करता, टीम नहीं काम करती, होपफुल तो रहे ना। मैंने जब ये मेरा $4000 हुआ ना मुकम्मल, तो सर ये $4000 मेरा पता कैसे मुकम्मल हुआ, 3 माह के अंदर मुकम्मल हुआ है, और फिर 2.5 माह में ये हुआ, और बीच में 15-20 दिन का ऐसा गैप आया, मेरी 0 अर्निंग। कोई पर्सन मुझे ज्वाइन नहीं कर रहा, कोई भी नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता, मुझे ये पता था कि ये सिस्टम इस तरह का है कि इंशाल्लाह ये फिर मुझे फीडबैक, ये पे बैक करेगा। और फिर क्या होता है कि पिछले 10-12-15 दिनों से फिर क्या हो रहा है, कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 5,000, कभी मतलब कि ये मेरी ये सिस्टम की पावर के साथ साथ मेरे बिलीव की पावर भी थी कि सिस्टम मजबूर हो गया कि यार इस बंदे के आगे हमें सरेंडर करना पड़ेगा, इसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इतना ब्लाइंड ट्रस्ट इस पर्सन का हमारे ऊपर है। ठीक है, तो सर जब तक आपका सिस्टम पे बिलीव स्ट्रांग नहीं ना होता, बड़ी माजरत से आपकी टीमें काम नहीं करेंगी, लोग आपसे ज्वाइन नहीं करेंगे, मतलब कि कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले, और देखिएगा, आप सिस्टम पे बिलीव करें। मुझे कल एक बंदे ने बोला मैंने 2 लाख की ज्वाइनिंग करवानी है, मेरा शेड्यूल इस तरह का था कि मैं उसे टाइम ना दे पाया, और इंशाल्लाह दोबारा जब मेरी उससे मीटिंग होगी वो बंदा ज्वाइन करेगा, और मैं बड़ा होपफुल हूं कि वो करेगा। और उसने बात की, तो कहता है सर जी आपका सिस्टम पे इतना यकीन है, आप किस तरह कह सकते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम इतने स्ट्रांग, इतने स्टेबल होते हैं। मैंने कहा सर फॉरसेज, सिर्फ फॉरसेज की बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं किसी की गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है ना। तो जनाब मोहतरम, बहुत सी बातें हैं। मैं इस बात पे वाइंड अप करने लगा बात को, और मैं शहजाद साहब के हवाले बाइक करूंगा कि बिलफर्ज आपके दरवाजे पे कोई नॉक करता है, आप शॉप पे हैं, आप घर पे हैं, एक पर्सन आके बोलता है मैंने मोबाइल सेल करना है। सर मैं बात खत्म करने लगा हूँ, शहजाद साहब मैं माइक आपको स्पुट करने लगा हूँ, इस बात पे मैं अपना वाइंड अप करने लगा हूँ कि एक पर्सन आता है, आपके नॉक करता है, डोर पे नॉक करता है, आप घर से बाहर निकलते हैं, और वो आगे से कहते हैं सर मैं ये मोबाइल सेल करने आया हूँ। ठीक है, मैं ये मोबाइल सेल करने आया हूँ। अच्छा वो बंदा बाहर आता है, और आके पहली बात तो ये है कि ये प्रोडक्ट मोबाइल वाली घरों में जाके तो सेल ही नहीं होती, और बिलफर्ज अगर कोई इतनी कीमती चीज दरवाजे पे ले आता है, जैसे हम फारसेज को गलियों में घसीट रहे हैं, चौकों में चिराहों में जलील कर रहे हैं। मैं एक गाँव गया, वहां पे बच्चा फारसेज कर रहा था, किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, क्या था कि वहां पे इन्वेस्टर इस तरह के मिले थे जिनका सिस्टम पे बिलीव नहीं था, फिर सिस्टम की उन्होंने बड़ी वाट लगाई। और अगर आपको किसी जगह पे फॉरसेज जलील होता नजर आए, तो समझ जाए कि इसकी ब्रांडिंग करने वाले प्रॉपर जलील पर्सन है, जिन्होंने सिस्टम पे बिलीव ही नहीं है उनका, और इसलिए वो सिस्टम का ये हाल कर रहे हैं। अब होता क्या है, नॉक करता है बंदा, दरवाजे पे आता है, वो कहता है जी मेरे पास मोबाइल है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं उसे पूछता हूँ आपके पास मोबाइल है, सर बताइए कि कंपनी क्या है। कहता है कंपनी जनाब ये है। अच्छा जी, ओके जी, अच्छा आप मुझे मोबाइल के बारे में कुछ बताएं। वो कहते हैं सर बड़ी माजरत से, आपकी सर बड़ी मेहरबानी, आपको पता है मुझे जरूरत है, तो ना सर आप ना सिर्फ मोबाइल ले लें। हमारा मसला ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता अपनी प्रोडक्ट के बारे में, और फिर हम बंदे को तरले मिलते लिलने, हम उसके सामने इवन दुआ तक मामला ले जाते हैं कि या अल्लाह मैंने पता नहीं है, बंदा ज्वाइन हो जाए। यार मालिक आपको देख रहा है,
वो सबको देख रहा है। वो क्यों, मतलब कि ऐसे तो नहीं ना होता कि मतलब कि आप कुछ एबल नहीं है इसके और वो आपको वो कुछ ऐसा दे दे। नहीं सर, हम डिजर्व करते हैं तो कुदरत देती है, ये उसका भी रूल है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मैंने उसे पूछा मोबाइल की कितनी बैटरी है? कहता मुझे नहीं पता। मैंने कहा कितने कैमरे हैं? कहता 2 हैं। मैंने कहा फ्रंट कितना है, कितने मेगापिक्सल है? बैक? कहता सर मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा बैटरी की टाइमिंग क्या? कहता सर मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, अब आप पे ये सवाल है, मैं आप पे छोड़ता हूं, बताइएगा जरा, अगर मुझे थोड़ा सा भी शोर हुआ तो मैं इस बंदे से इसकी प्रोडक्ट लूंगा? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं लूंगा। और मैं उसे बड़े बड़े सादा लफ्जों में कहूंगा कि सर माजरत, मुझे नहीं चाहिए। जनाब मोहतरम, अगर आप फॉरसेज के बारे में आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा, नॉलेज आएगा आपके बिलीव से, तो फिर सर जो कस्टमर जिससे आप डील कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, तो वो कहेगा भाईजान मेहरबानी सिर ना खाओ, रोज मैसेज ना करे करो, जान छड़ाओ। ठीक है, ये बिलीव की पावर आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब एक पर्सन वो था जिसको कुछ नहीं पता था। सेकंड पे आते हैं और बात खत्म करते हैं। सेकंड से पूछा, हाँ जी, उसने नॉक किया, जी जी भाईजान सर मैं मोबाइल लेके आऊँ। सर कौन सी कंपनी? सर ये जनाब आईफोन की कंपनी है। अच्छा जी, बैटरी की क्या टाइमिंग? सर जी बैटरी हेल्थ है इसकी 99%। ओके जी, कैमरे का क्या पिक्सल है? ये है, ये है, ये है, मार्केट में वैल्यू क्या? ये वो मुझे, मैं एक पूछता हूँ वो मुझे 10 क्वालिटीज बताता है। सर जी वो मुझसे ज्यादा जानता है। जो मुझसे ज्यादा जानता है ना, हम अपने जैसों के साथ अटैच नहीं होते, हम अपने से बेहतर लोगों से अटैच होते हैं। जितना हमें पता है ना, हम कहते हैं कि हमसे एक स्टेप आगे वाला पर्सन है जिससे हम डील करें, जिससे हम बात करें, जिससे हम अटैच हो जाए। तो सर अब मैं उससे ये मोबाइल लाजमी लूंगा क्योंकि उसे अपनी प्रोडक्ट के बारे में पता है। डियर मेंबर्स, प्लीज आपका ये सवाल नहीं होना चाहिए कि लोग ज्वाइन नहीं करते, लोग बात नहीं सुनते। सर आप लर्निंग बढ़ा दें, लर्निंग बढ़ा दें, और लर्निंग के पीछे आपका बिलीव होगा। मैं कसम उठा के कहता हूं, आप खुद पे बिलीव कर लें, आपका अपने सिस्टम पे जब बिलीव हो जाएगा, लोग ढूंढ ढूंढ के, जैसे मेरा लिंक लेके लोग रातों रात जुड़ जाते हैं ना, मुझे पता ही नहीं होता, ना मालूम कहां कहां से आ जाते हैं। सर ये तभी होता है जब आपका सिस्टम पे बिलीव हो जाता है। बातें और बहुत सी हैं, मेरे पास 15 मिनट्स का टाइम था, हो सकता है मैंने ज्यादा टाइम ले लिया है। इस बिलीव सिस्टम पे मैं हजार हाँ मिसालें देने को तैयार हूं आपको, लेकिन इंशाल्लाह ये फर्दर हमारी मीटिंग्स चलती रहेंगी, अल्हम्दुलिल्लाह चलती भी हैं। तो मैं कहीं ना कहीं पे शहजाद साहब से रिक्वेस्ट करके ना 10-15-20 मिनट में ले लिया करूंगा और आपको बिलीव सिस्टम पे मजीद हम टॉक किया करेंगे। तो सो आज के लिए इतना काफी है। मैं माइक स्पुट करता हूँ अपने ग्रेट लीडर जनाब सर शहजाद करीम साहब के। जी सर, शहजाद साहब मजीद जो है ना कंटिन्यू कीजिए। जी, थैंक यू सो मच। ग्रेट लीडर अहमद सुहेल साहब मौजूद थे। आप बता रहे थे कि आपका अगर सिस्टम पे बिलीव होगा तो आप आगे सरवाइव कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है मैं उसकी तरफ आप लोगों को लाना चाहता हूँ और शॉर्ट टाइम में डिलीवर करूंगा कि हमारा क्या प्रोसीजर है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। सर बताइएगा अगर किसी भी किस्म का इशू हो तो आप बता दीजिएगा। ओके जी सर। चलिए मेरे दोस्त, मेरी स्क्रीन आप सबके सामने शेयर है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये इसी की तरफ लेकर आता हूँ कि हमारा हम हाउ टू डील अ पर्सन। ठीक है, जो आप लोग देख कर आते हैं जाहिर है वही चीज डिलीवर हो ज्यादा बेहतर है। तो माशाल्लाह मोटिवेशन आपको बहुत सर ने गाइड कर दी, मोटिवेशन आपको सर ने बहुत प्रोवाइड कर दी, बहुत चीजें सर ने ऐसी बताई। देखें ऐसा ही है, हम रोज हर चीज यही कहते हैं कि अगर बिलीव होगा तभी अर्निंग होगी, अदरवाइज अर्निंग नहीं होगी। नॉलेज होगा तभी अर्निंग होगी। प्लीज अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए। ओके, अनम्यूट कर लीजिए। ओके, यहाँ पे मेरे दोस्त जो डीलिंग का प्रोसेस है, स्पेशली मेरा प्रोसीजर है, मैं उसको किस तरह से कन्वे करता हूँ और मैं लीड्स कहाँ से लेता हूँ, ये सबसे जो है वो बेसिक और मेजर इशू है। ट्रैफिक कहाँ से लेनी है और उनको डील किस तरह से करने हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मैं कुछ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ लोगों को मैंने बताया हुआ था, कुछ नहीं, काफी सारे लोगों को मालूम है कि ट्रैफिक का इशू होता है। तो यहाँ पे आए अगर, तो एक पर्सन, ठीक है, यहाँ पे नीचे आते जाइएगा, नीचे आते जाइएगा भाई, और आप लोग खुद ही देखते जाइएगा। दूसरा, ठीक है, और यहाँ पे आप चेक करें, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और नीचे आ जाएं सर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ठीक है, आप जितने पर्सन कहेंगे यार, 11वां, 12वां, 15, 13वां, ठीक है, इसके बाद इवन के आप नीचे जिस आपको हर न्यू मेंबर मिलेगा, हर न्यू मेंबर मिलेगा जिनके नंबर भी अभी तक सेव नहीं हुए, ठीक है, जिनको अभी तक प्लान भी नहीं दिखाया गया। तो ये ऐसे मेंबर्स हैं जिनको कुछ चंद एक को मैं जो है वो डील कर चुका हूँ। ये नीचे भी बहुत सारे जो है वो बेचारे जो है वो फिर रहे हैं। मकसद बात करने का ये है, ये कहाँ से आते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, और इनको आपके सामने डील भी करूंगा, कैसे करना है वो भी बताता
बताता हूँ। चलिए, यहाँ पे मेरे दोस्त सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम का आपको प्रमोट किया था कि इंस्टाग्राम कैसे आपने यूज करना है और इंस्टाग्राम के थ्रू आप कैसे ट्रैफिक ले सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। जो हमने बूस्ट करवाई थी और आप सबके सामने परसों लाइव मैंने करवाई थी, सिर्फ 2 दिन के लिए लगाया था, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से रखा था कि यार मेरे पास ट्रैफिक पहले ही बहुत ज्यादा होती है, तो जो है वो बेचारी जो है वो रुलती रहती है। तो 3 दिन नहीं करते, 2 दिन करते हैं। यहाँ पे आते हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मैंने दोस्त कहाँ से ट्रैफिक ली। इस पोस्ट को जब मैंने बूस्ट करवाया, ठीक है, ज्यादा ट्रैफिक नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ 1200 से बंदा, कुछ 1200-1300 बंदा जो है वो आया है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि सर जी फलाने ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, फलाने ने मुझे ये कर दिया, उस बंदे ने ऐसा कर दिया, उसने ये कह दिया, इस वजह से मैं डिक्रीज हो गया, मेरे पास जो है वो नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही। तो भाई नई अपॉर्चुनिटीज सिखा सिखा के थक गए हैं, बता बता तक के थक गए हैं, लाइव कर करके थक गए हैं। यहाँ पे चेक करें, ज्यादा ट्रैफिक नहीं ली, सिर्फ और सिर्फ कोई 100 बंदे ने इसमें से राब्ता किया है। यार 100 बंदे में 1600 बंदे के पास ये पोस्ट गई है, ठीक है, 1600 बंदे के पास ये पोस्ट की है, 87 बंदों ने वेबसाइट विजिट किया है, यानी कि मेरा व्हाट्सएप के थ्रू इस बंदे ने को जो है वो 87% आए हैं। अपनी ईमानदारी से बताएं, अगर आपके अंदर नॉलेज होगा, सही बात है, सर ने अभी जो आप बातें की कि आपको बिलीव होगा, आपको नॉलेज होगा, आपको अपने मोबाइल के बारे में सारा कुछ पता होगा, आपको अपने सिस्टम के बारे में, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन, इवन वर्किंग, आपको प्लान, स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग मालूम होगा, तो क्या इन 87 में से क्या जो है वो ऊपर वाले 37 भी नहीं जुड़ेंगे? 50 को छोड़ दे, ऊपर वाले 27 भी नहीं जुड़ेंगे? यार 10 बंदे भी जुड़ जाते हैं, 1000 रुपए दे के 10 बंदे आपको घाटे का सौदा है? बताएं मुझे। 1000 रुपए मैंने इस पे लगाया, ठीक है, 1000 रुपए मैंने इस पे लगाया था, ये चेक करें, 1050 रुपए, और अभी 800, 850 रुपए की तकरीबन ये ट्रैफिक आई है। ठीक है, थोड़ा सा गिव एंड टेक, यार रूल है, कुदरत का रूल है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, इवन आप जो है वो किसी भी जगह पे जाएं, आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, कुछ ना कुछ देना पड़ता है। फ्री का अगर आप देखें तो फ्री के अंदर भी बहुत सारे मेथड्स बताए हुए हैं, लेकिन ये पेड एक ऐसा मेथड बताया हुआ है, इसके अंदर आप 100 बंदा भी अगर आपके पास आता है राब्ता करने वाले, यानी कि अगर 1200 ने देखी है, 1600 ने देखी है, तो उनमें से 100 इंटरेस्टेड है। मैंने पहले भी ये चीज बताई कि उसमें से 10% इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, इस 100 में से भी जो है वो 100 में से 10 बंदे अगर जुड़ जाते हैं, तो भाई किसकी कामयाबी है? इन 10 में से आपको कोई एक भी बंदा हमारे जैसा मिल जाता है, तो बताएं किसकी कामयाबी है? कोई एक भी पर्सन ऐसा मिल जाता है जो आपसे बेहतर होगा, भाई यकीन करें भूल जाएंगे सब कुछ। ठीक है, आपकी नस्लें भी बैठ के खाएंगी। एक बंदा काम करने वाला मिल गया तो एक बंदा, उसी एक की तलाश में रहना है, भीड़ लगाएं, जो मर्जी करें, जितनी मर्जी ट्रैफिक, एक बंदा। अब मुझे पता है ना मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ मेरी पूरी टीम है, लेकिन अगर पूरी टीम काम ना भी करे, अहमद सुहेल अकेला बंदा काम करना छोड़ देना, यकीन करें मुझे उतना दुख होगा कि पूरी टीम भी जो है वो काम करना ना करे। अहमद साहब एक बंदे ये जो है काम करना छोड़ दें, तो हमें पता है कि यार हमारा कितना नुकसान है, इनका कितना, क्योंकि एक पर्सन, उस एक पर्सन की तलाश में रहना है। असद भाई जो है वो, यासिन साहब और बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स हैं, ताहर साहब, एक बंदा भी काम करने वाला अगर जो है वो चला जाए, तो आपने उसी पर्सन की, यानी कि वो नुकसान नहीं आप पूरा कर सकते। तो सेम इसी तरह से इन ट्रैफिक के अंदर ऐसे लोग मौजूद होते हैं। एक चीज, दूसरा डील कैसे करना, चलिए आ जाइए, मैं यहाँ पे आपके सामने डील करने का तरीका भी बताने वाला हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे मेरे दोस्त, मेरे पास एक डाटे का ऑप्शन मौजूद है। मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से मैंने एक ये कैप्शन उठानी है, एक सेशन उठाना है। ओके, इस सेशन को उठाने के बाद एक मैंने ये वीडियो पिक करनी है और एक मैंने पीडीएफ पिक करनी है। मैंने कोई आवा दावा फजूल जो है वो, यानी कि जो है वो डाटा नहीं सेंड करना, कोई भी मैंने जो है वो एक्स्ट्रा मैसेजेस नहीं करने। इनको ब्रॉडकास्ट में भी अगर ऐड करना है तो उसका भी आज मैं आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता हूँ, कुछ जो है वो मेथड्स बताता हूँ, कुछ ट्रिक्स बताता हूँ कि आपने जो है वो अगले के सर पे नहीं चढ़ जाना होता। इस बंदे को यो मैंने 4 चीजें सेंड करनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वीडियो आपको इजीली मेरे टिकटॉक से मिल जाएगी, आपको अपना आपका लीडर दे देगा, आपका अपलाइन दे देगा, किसी बंदे का नाम मेंशन नहीं है इसमें, इजीली एक ही रिक्वेस्ट की है यार, 2 चीजें आप देखें। आप अगर देखें तो आप वॉइस भी तो करते हैं ना, आपकी वॉइस सुनने से ज्यादा बेहतर बंदा जो है वो अगर जो है वो आप अपनी बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इस वीडियो को यूज कर सकते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा। ओके ओके, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इस बंदे का नंबर सेव करते हैं। लेट्स सपोज किसी भी पर्सन का आ गया, इस बंदे का जी, इस बंदे ने क्या हुआ, इसने ये लिखा हुआ है गुज्जर साहब लिखा हुआ है जी। ठीक है, गुज्जर साहब को हम गुज्जर इंस्टा, ओके, इंस्टा फॉर सेज, ताकि ये निशानी रह जाए। ओके, इसके बाद मैंने इसको पहला मैसेज क्या करना है भाई, मैंने इसको पहला मैसेज
ये वाला मैसेज करना है, ठीक है। ये मैसेज मैंने इसको करना है, अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शहजाद है, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, ठीक है, हेल्पिंग पीपल फॉर अर्न डिजिटली, ठीक है। कैन आई कंफर्म यू योर नेम, योर सिटी, योर क्वालिफिकेशन, योर एज, योर कॉलिंग नंबर। यार आप 20,000 की जॉब लेने जाते हैं, अपनी ईमानदारी से बताइएगा। जब मैं जॉब लेने गया था ना, बाकियों का मुझे नहीं पता, जब मैं 10,000 की जॉब लेने गया था मार्केटिंग की, मैंने मोटरसाइकिल की वो गालबन किस्तों की दुकान थी, तो और मैंने उनसे कहा कि यार मुझे जॉब की बड़ी जरूरत है। तो मैंने ना जाके मैं उनके पास गया, उस बंदे ने ना एक मुझे पेपर और एक पेन दे दिया। उसने कहा कि आप इधर ना जरा जॉब एप्लीकेशन लिखें। मेरे सामने बैठा हुआ, मैंने कहा सर वो कैसे लिखते हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं है। उसने कहा ना आप लिखें। मैंने सर इंग्लिश इंग्लिश तो आती नहीं थी, उर्दू के अंदर ना मैंने अपना वो जो है वो जितना को जो है वो अलारज और वो सारा कुछ मैंने ना वो छाप दिया। वो मैंने अपनी रिक्वेस्ट करके हम्बली कि मुझे जॉब पे रख दिया जाए और मुझे बहुत जरूरत है, निडी हूँ, ये वो फला फला, मैंने वो लिख दी। आप यकीन करें कि एक 10,000 की जॉब के लिए मुझसे जॉब एप्लीकेशन उस बंदे ने लिखवाई और मेरी क्रेडिबिलिटी चेक की कि भाई इस पर्सन की क्या क्रेडिबिलिटी है, ये बंदा आगे जाके क्या कर सकता है, क्या वाकई हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या वाकई ये हमारी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग तो हमारा बिजनेस है ना, उनकी एक मार्केटिंग थी कि वो जी उनकी चीज की, उनकी प्रोडक्ट की, क्या वाकई ये बंदा कर सकता है। यकीन करें उस बंदे ने जो है वो मेरे से कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो जो है वो डिक्रीज करने वाली है, जो भी आप समझ लें कि एक उनको अपनी रिक्वायरमेंट उन्होंने पूरी की अपने हिसाब से। यार अगर 10,000 की जॉब के लिए एक बंदा जो है वो जॉब एप्लीकेशन तक लिखवाता है और सामने बिठा के यहाँ तक 1,000 सवाल करते हैं, अगर कोई बंदा आपके बिजनेस से रिलेटेड जो है वो जो है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और जो है वो वाकई जो है वो सीरियस होगा, जो है ऑथेंटिक होगा, उसके पास ये होगा, आप उसका पहले प्रॉपर इंटरव्यू लिया करें। उसके सामने साहब ने कहा कि आप उनको जो है वो जो किसी भी तरह की जो है वो उनकी मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है, दुआएं करने की जरूरत नहीं है। जो रियल होगा, जो जेन्युइन होगा, जो जिसको तलब होगी, ठीक है, जिसको तलब होगी, प्यासा कुएं के पास खुद ही पहुंच जाता है, कुआं कभी नहीं चल के जाके उनके पास जाता। तो आपको अगर तलब है तो आपने उनको मैसेज कर दिया, आपने एक प्रमोशन लगवा दी, अब उसको तलब होगी तो वो ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये रिक्वायरमेंट्स वो पूरी करेगा, ठीक है। जब वो ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा, इनमें आप वो एक आधी चीज मिस भी कर सकते हैं, अगर फीमेल है तो अपना जो है वो नंबर शंबर नहीं भी दे सकती है, जो भी है, या कोई भी एक आधी चीज नहीं भी बताती। अगर एक भी रिप्लाई आता है इसके बारे में या वो पूछता है कि भाई मुझे काम के बारे में प्लीज बता दीजिए, ओके, ठीक है, हम उसको प्रॉपर जब ये चीज सेंड करेंगे उसके बाद मैं आपको एडवांस में कर रहा हूं, मैं वैसे तब तक उस पर्सन को कुछ भी सेंड नहीं करता होता जब तक उसका रिप्लाई ना आ जाए, रिस्पॉन्स ना आ जाए, बेतुका डाटा मेरी आदत नहीं है, ओके। यहाँ पे मेरे दोस्त मैंने क्या करना है, उस बंदे को जनाब यहाँ पे आना है, ठीक है, ओके। यहाँ पे आना है, मैंने एक ये कॉपी करना है, ये कॉपी करना है, ये कॉपी करना है, एक पीडीएफ, ये ऊपर वाली कर लें, नीचे वाली कर लें, ओके। यहाँ पे आके मैंने उसको कर देनी है फॉरवर्ड, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने इसको फॉरवर्ड करनी है, फॉरवर्ड करने के बाद मैं आऊंगा, यहाँ पे ये गुज्जर साहब मौजूद होंगे और इनको मैंने कर दिया फॉरवर्ड। और ये अब यानी कि ये रिस्पांस करता तो मैं, लेकिन मैंने आपको डील करना था तो एक पर्सन की कुर्बानी ना भी हुआ तो कोई मसला नहीं मेरे लिए। इस बंदे को मैंने जनाब कर दिया ये डील। अब इसमें से अगर ये सीरियस होगा, ये वीडियो तो है लेंथी, ठीक है, कई बंदे नहीं देखते, मैंने इस वीडियो के अंदर जो है वो प्रॉपर इनको बताया हुआ है। इस बंदे का नंबर सेव कर लिया, इस नंबर को सेव करने के बाद मैंने आके जनाब सुबह से अभी तक भी आप देखें तो यहाँ पे भाई चेक करें, मैं कम से कम 15 को स्टेटस 10 से ऊपर जो है वो लगा चुका हूँ, जोड़ चुका हूँ अपने स्टेटस। मेरा स्टेटस देखने वालों की तादाद 1,000 से ऊपर है। और कई बंदों को ये भी लगता है कि भाई ये जो है कुछ फजूल ही, मतलब इनको काम ही कोई नहीं है। आप यकीन करें, हम लोग ये सोचते होते थे कि इनको तो काम ही कोई नहीं, इनको तो मसला ये पता नहीं, ये स्टेटस ही लगाई जाते हैं। यकीन करें इस स्टेटस की इतनी पावर है, मैं अभी आपको दिखाता हूं भाई। इस पर्सन की बात करूं, इस मीटिंग के बाद मैं इस बंदे की 80,000 रुपए से ज्वाइनिंग करवाने वाला हूँ, ठीक है। और ये बंदा कहाँ से है, ये गालबन इन पता नहीं मलेशिया से, ये पता नहीं किसी ऑफ ओरिजिन कंट्री से आया, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं अभी एग्जैक्टली। और सिर्फ ये मेरा स्टेटस देखने की वजह से ये बंदा मेरे से जुड़ गया। मैं बड़ी जुबानी कलामी आपसे बात कर रहा हूँ, ये यकीन करें मेरी कोई और मैंने इसको जो है मिन्नतें तरले नहीं किए, कोई जो है। और जो है ब्रॉडकास्ट की सुन ले, ठीक है। इस बंदे को आपने ब्रॉडकास्ट में कैसे, अब इंस्टाग्राम से ट्रैफिक आई, फेसबुक से ट्रैफिक आई, किसी भी प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक आई, यहाँ पे आपने फटाफट जनाब करते क्या है लोग, ये बना लिए जी एक ब्रॉडकास्ट, ओके। यहाँ पे आप, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद मेरे दोस्त आप लोग क्या करते हैं, जो गलती हम कर रहे होते हैं, न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक कर लिया। न्यू ब्रॉडकास्ट पे हमने कर लिया जी, यहाँ पे आप किसी भी पर्सन को ऐड कर लेते हैं और ओके, यहाँ पे मैं अहमद सुहेल साहब को ऐड करता हूँ, ओके।
अहमद सुहेल साहब को मैंने जब ऐड किया, जस्ट अ सेकंड, चलिए यहाँ पे किसी भी पर्सन को जब हमने ऐड करना है और ऐड करने के बाद MED सुहेल, चलिए आप किसी भी पर्सन को डील कर ले। ओके, इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मेरे दोस्त आपने क्या करना है, आप लोग यार क्या करते हैं, जो बेतुका डाटा होता है ना, आप यकीन करें, आप कंसीडर करें कि कोई बंदा आपको अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेता है, कोई बंदा आपको अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेता है और इतना फजूल डाटा सेंड करता है, इतना यानी कि इतने लंबे लंबे मैसेजेस, इतनी लंबी लंबी वीडियोस, और हर घंटे के बाद उनको जो है वो, यकीन करें पक्का डक्का वो आपको ठोक के ब्लॉक करेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वो इतना नुकसान आप कर रहे होते हैं, बनी बनाई ट्रैफिक का जो है वो बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। और यहाँ पे मैं अगर बात करूं, यादविंदर है, ठीक है, इंडियन ग्रेट लीडर हैं, और उनकी अगर बात करें तो वो मींस दैट कि आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक, यानी कि उनकी टीम है 1.5 लाख से ऊपर की टीम है, 1.5-2 लाख की। ओके, मैं उनकी ब्रॉडकास्ट में मौजूद हूं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इस बंदे की अगर ब्रॉडकास्ट की जरा टाइमिंग देखें, ठीक है, ये एक लेसन है उन लोगों के लिए। ये आप चेक करें, सुबह 7:32 में मैसेज आता है और कल 6:18 में मैसेज आता है, कि इतना गैप है, 12 से 13 घंटे का गैप है। इससे पहले मैसेज आता है 2 यानी कि यार 5 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद एक मैसेज ये ब्रॉडकास्ट में ऐड करता है, ठीक है, उसके बाद एक, ये जितनी इनकी पावर होती है, इसके पहले 7 बजे, यार 5 घंटे का फिर भी गैप आ गया, उससे पहले फिर जो है वो ये 6:20 पे, ठीक है, मीटिंग लिंक सिंक सारे एक सीक्वेंस के साथ सेंड किया जाता है। आप लोग क्या करते हैं, कोई भी अर्निंग आती है उठा के न्यू ब्रॉडकास्ट, उठा के न्यू ब्रॉडकास्ट, अगले दिन आते हैं सर जी व्हाट्सएप बैन हो गया, सर जी ये हो गया। भाई जब रिपोर्टें बजेंगी, जब आपको जो है वो बेतुका डाटा सेंड करेंगे, एक सीक्वेंस के साथ सेंड किया करें, एक तरतीब के साथ, के दिन में 2-3 टाइम जो है वो, आप जैसे खाना खाते हैं, जैसे मेडिसिन का एक रूटीन होता है, वैसे आप इसको लेकर चला करें, बंदा अगला डिस्टर्ब ना हो, इस लेवल पे ना आ जाए कि वो आपको गाली दे के कहे कि नहीं यार तो बंद करना है मैसेज, या फिर मैं तेन दसा। तो ये चीज होती है, मैटर करती है। एक दो चीजें और भी काफी सारी हैं, ठीक है, जहां पे मिस्टेक्स करते हैं लोग, जो है वो गलतियां करते हैं। तो भाई ये कॉलिंग आप इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस बंदे को जब थोड़ा सा भी, अब इस बंदे ने ये सेशन देख लिया, ठीक है, लेट्स सपोज ये गुजर साहब को, जिसको हमने डील किया, ये बंदा मुझे आके कहता है कि सर मुझे तकरीबन 90% समझ आ गया, ठीक है, और मैं आपको बताऊं 100 बंदे को आप ऐसे प्लान दिखाएंगे, ऐसे प्लान दिखाएंगे, आपके पास अगर इससे अच्छा प्रेजेंट वे है तो आप उसको भी बता सकते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप 100% को जो है वो ये प्लान दिखाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे, तो आपके साथ 10 बंदे जुड़ेंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा, कभी भी 100 का 100 नहीं जुड़ता। 100 बंदे में से सारे क्लास जो है वो, पूरी क्लास में से 100 के 100 टॉपर नहीं होते, ठीक है, उसमें से कुछ चंद एक ही होते हैं। तो उन टॉपर्स को आपने ढूंढना है, उनको नहीं छोड़ना। ज्यादा इशू आ रहे हैं, ज्यादा ट्रैफिक आ गई है, हमारी तरफ बहुत ज्यादा मसले आ रहे हैं, हम तो जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, मैंने परसों मेरा व्हाट्सएप दोबारा से बहाल हुआ है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से। तो मेरे दोस्त परसों से अभी तक जो है वो जितने को मैं डील कर सकता था वो तो कर ही लिया, इसके बावजूद ये 168 अभी पड़े हैं। इनमें कोई भी कम से कम जो है वो 25, 30, 40 तो ज्वाइनिंग न्यू है ही है, टाइम ही नहीं है, किधर से करें। तो भाई अगर आपकी ये सिचुएशन है लीडर्स के लिए, आप नोट कर लिया करें, आप लिख लिया करें कि मेरा ये बंदा पेंडिंग है, ये बंदा पेंडिंग है। हमारा क्या होता है, हम उसको पेंडिंग वाले को टच ही नहीं करते हैं, राबता ही नहीं करते हैं, आप पूछते ही नहीं है कि नहीं यार, और फिर सारा दिन वेस्ट कर देते हैं कि यार फलाना कोई करेगा, ये करेगा, वो करेगा। प्रॉपर फीडबैक देना पड़ता है, प्रॉपर पीछे जाना पड़ता है, ठीक है। और पीछे का जाने का मतलब ये नहीं कि मिन्नतें, उनसे पूछा करें कि भाई क्या सीन है, क्या हुक्म है, बिस्मिल्लाह पढ़े, माइंडसेट बना ले, कितने डॉलर से स्टार्टअप लेना चाहते हैं, हम आपको साथ लेके चलेंगे, वी विल लर्न टुगेदर इंशाल्लाह। एंड जहां हमारी जरूरत होगी अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। आप कितने से स्टार्ट लेना चाहते हैं, हमें खुशी होगी कि आप हमारी टीम का हिस्सा बने, वी विल लर्न टुगेदर इंशाल्लाह। हमारी टीम पाकिस्तान में लीड कर रही है प्यारे भाई, तो आपने बताना, हमारा ट्रेनिंग सेशन बड़ा लेवल का है, हम आपको सिखाएंगे, टीचर ट्रेन करेंगे, लर्न करवाएंगे, हम कहाँ से सीखे, हमने कहां से बने, आप कैसे बन सकते हैं, ये सारी चीजें उनको इस लेवल से डील किया जाता है कि भाई अगला बंदा जो है वो, ये जुबान, ये सारा कुछ होता है, ठीक है। ये लेवल जो है ना, ये स्किल होती है, ये जिसके पास है, दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, स्किल जो है वो कम्युनिकेशन स्किल है। तो भाई एक तरीकाकार के साथ, एक सीक्वेंस के साथ जो गलतियां आप लोग करते हैं उनको दूर करें। अगर आपके पास ट्रैफिक नहीं आ रही है, आपको देखना है कहाँ पे गलती हो रही है। अगर अहमद सुहेल साहब के पास ट्रैफिक आ रही है, हमारे पास आ रही है, बाकी सबके पास
जा रही है, एक आम पर्सन के पास जा रही है, एक न्यू मेंबर के पास जा रही है, तो आपके पास क्यों नहीं आ रही? आप कहाँ पे गलत है, आप कहाँ पे मिस्टेक करेंगे, आपको तलाश करना है। अपनी गलतियों को ढूंढा करें, अपनी गलतियों को, खामियों को दूर किया करें, उनको जो है वो उनको इस्लाह किया करें। और मेरे दोस्त, आप डीलिंग के लेवल को बेहतर किया करें, ठीक है। जब मेरे पास आता है, ठीक है, लेट्स सपोज कोई पर्सन आके कहता है कि मुझे बताएं अब मुझे क्या करना है, ठीक है, सिंपल मुझे, तो मैं उनको सिंपल यही कहता हूँ कि आई वांट टू ज्वाइन फोर्सेज, लेट्स सपोज सम पर्सन से अबाउट मी कि मैंने फोर्सेज जो है वो ज्वाइन करना है। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, सर मेरे जो फर्स्ट मैसेज होता है, अस्सलाम वालेकुम जी सर, मोस्ट वेलकम, बिस्मिल्लाह, माइंडसेट बना लें, कितने डॉलर से स्टार्टअप लेना चाहते हैं, उसको पहले ही बता देना कि ये स्टार्टअप लेना पड़ना है, डॉलर इनपुट करने पड़ने हैं, कितने डॉलर से स्टार्टअप लेना चाहते हैं, मुझे खुशी होगी कि आप मेरी टीम का हिस्सा बने, वी विल अर्न टुगेदर इंशाल्लाह, एंड जहां हमारी जरूरत होगी रात 3 बजे भी हम अवेलेबल होंगे। आपने बताना है हम कब और कितने से शुरू कर रहे हैं, सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, एनीथिंग पूछें, मैं उसको क्लियर करता हूं, देन इसे स्टार्ट करें। आई विल बी वेटिंग। आपने बताना है कि हम कब और कितने से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। ये मैसेज जब जाता है ना, अब उसके बाद उसमें ये हिंट दे दिया गया कि भाई आपको कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप वो पूछे, ठीक है, फिर उसको मैं क्लियर करूंगा, आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। यार वो बंदा अगर थोड़ा सा भी सीरियस हो गया, वो बंदा आपके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, एक नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे चौथे दिन। ये बंदा मेरे साथ जो, जिसको मैंने 80,000 वाले आपको बताया है, ठीक है, ये 79,000 समथिंग से मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं। और ये कितनी की लंबी पेंडिंग लिस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। यार ये तो चले मोबाइल हो गया, ये ज्यादा से ज्यादा भी 3 से 4 दिन के साथ ये मेरे से राब्ते में है, और इसने 2 लाख से ज्वाइनिंग करनी थी, और आज इसका ये बकवाल है कि सर जी 2 लाख तो नहीं हुआ, लेकिन ना जो है वो आप प्लीज जो है वो मेरे 80,000 से ज्वाइनिंग करवा दें, मेरे से नहीं रहा जा रहा सर। सर पैसा चीज ही ऐसी है, यकीन करें, लोग नहीं देख सकते, ये ऐसी चीज है, पैसा पैसे को खींचता है, जो चीज दिखती है वही बिकती है। तो हमें बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपके जो है वो नजर भी लग जाती है, ये भी हो जाता है मामला, सब कुछ सर आंखों पे हम मानते हैं, नजर भी बराक है, हर चीज सब कुछ होता है, लेकिन ये बिजनेस का पार्ट है भाई, ये ट्रिक्स हैं, ये मेथड्स हैं, ये वो ट्रिक्स हैं कि जो इंडिया वाले भी हमसे आकर रिक्वेस्ट करते हैं, यार 5 मिनट हमारी टीम को लिए दे दें यार, बड़ी मेहरबानी है, आप पता नहीं कैसे 800 डायरेक्ट जोड़ के, आप पता नहीं अहमद सोहेल साहब कैसे 100 डायरेक्ट जोड़ के, बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स उनकी 100 बंदे डायरेक्ट भी नहीं है। तो क्या रीजन है कि डीलिंग सर आंख बाबा हमें सिखा दे। अब यार जिनसे हमने सीखा था, जिनसे जीरो से हमने सीखा था, अगर वो हमसे ही बात करे तो आपको थोड़ा सा तो होगा ना कि यार कुछ तो है। वो कहते हैं बेवजह किसी पे नहीं मरता कोई, अगर हम पे कोई मरता है तो हम में कुछ है। तो भाई अपने आप के अंदर ये स्किल पैदा करें कि लोग आपकी बात सुनने के लिए, आपसे जो है वो बात करने के लिए, आपके जो है वो आपकी डीलिंग के लिए, आपके टाइम के लिए वेट करें। जो ही आप उनको मैसेज करें वो आपके साथ जुड़ जाए। थैंक यू सो मच डियर ऑल मेंबर, होप सो आज का सेशन अच्छा रहा होगा। आप सबसे मुलाकात